कहना क्या चाहते हैं? श्वेता का खून मैंने किया? यस, व्हाई नॉट? श्वेता देवी की मौत से और किसी को फायदा नहीं हो सकता। वहाँ एक तीसरा आदमी भी था। व्हाई डोंट यू बिलीव मी? ये झूठ है, मनगढ़ंत कहानी है, ताकि आप अपने आप को कानून से बचा सकें। मिलॉर्ड, ये बिल्कुल साफ है कि मुलजिम अजय कुमार श्वेता देवी की सारी जायदाद हड़प कर अम्मा अस्पताल का नया धंधा शुरू करना चाहता था और इसीलिए उसने श्वेता देवी का कत्ल कर दिया। मैंने अस्पताल जो खोला है वो पब्लिक की सेवा के लिए नहीं, बल्कि पैसा कमाने के लिए। गुड इवनिंग सर। एसपी रामिया कहाँ है? नीचे है सर। रामिया, अपने आप को संभालो। मैं जानता हूं श्वेता तुम्हारी बहुत प्यारी सहेली थी, मगर इसमें तुम ड्यूटी पर हो। FIR। ये क्या है? वॉचमैन के बयान के मुताबिक हमारा शक डॉक्टर अजय पर है। डॉक्टर अजय, डॉक्टर अजय, डॉक्टर अजय, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। हमें आपसे आपकी पत्नी के खून के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। प्लीज। एक बार फिर सवालों का जवाब साफ साफ दीजिए। मुकदमा जीतने के बाद श्वेता देवी 2.5 करोड़ की जायदाद की मालकिन बनी या नहीं? हाँ हाँ बन गई, लेकिन कुछ नहीं। सवाल का ठीक जवाब दीजिए। श्वेता देवी 2.5 करोड़ की जायदाद की मालकिन बन गई और आपने फौरन उससे शादी कर ली है, सच है या नहीं? सच है, लेकिन मेरा इरादा। डॉक्टर अजय, इरादे की बात मत कीजिए। श्वेता की मौत के बाद उस जायदाद के मालिक आप होंगे या नहीं? आप कहना क्या चाहते हैं? श्वेता का खून मैंने किया? यस, व्हाई नॉट? श्वेता देवी की मौत से और किसी को फायदा नहीं हो सकता। वहाँ एक तीसरा आदमी भी था। व्हाई डोंट यू बिलीव मी? ये झूठ है, मनगढ़ंत कहानी है, ताकि आप अपने आप को कानून से बचा सकें। डॉक्टर अजय, श्वेता देवी का तुमने ही खून किया है और मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा के रहूंगा। चलो हटो हटो पीछे हटो पीछे हटो पीछे चलो पीछे हटो पीछे हटो चलो आप पीछे हटो। मिलॉर्ड, ये बिल्कुल साफ है कि मुलजिम अजय कुमार श्वेता देवी की सारी जायदाद हड़प कर अम्मा अस्पताल का नया धंधा शुरू करना चाहता था और इसीलिए उसने श्वेता देवी का कत्ल कर दिया। नाइट वॉचमैन का बयान इसके इरादे की तरफ साफ इशारा करता है। यही वजह थी कि कत्ल की रात इसने तमाम नौकरों को सिनेमा देखने भेज दिया। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड, ऐसा किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है कि घर के नौकरों को कभी छुट्टी दी नहीं जा सकती। और उस रात वॉचमैन ने जो कुछ भी देखा वो डॉक्टर अजय की कोशिश थी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देकर अपनी पत्नी को बचाने की। मेरे मुअज्जिज सरकारी वकील साहब बगैर किसी सबूत के चीख चिल्लाकर न जाने क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं योर ऑनर। झूठ और सच का फैसला भी हो जाएगा वकील साहब। और अब मिलॉर्ड, मैं आपके सामने वो आखिरी सच्चाई पेश करना चाहता हूं जो डॉक्टर अजय कुमार के कातिल होने का जीता जागता सबूत है।
श्वेता देवी की आवाज, वो आखिरी आवाज जो चीख चीख कर कह रही है कि खूनी अजय कुमार है, सिर्फ अजय कुमार। राम्या, 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 मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अजय, अजय और इसके बाद मिलॉर्ड, श्वेता देवी का कत्ल हो जाता है। यह सिर्फ चीख नहीं है मिलॉर्ड, एक बेबस औरत की आखिरी पुकार है जो इस अदालत की दीवारों के बीच गूंज रही है। और अब मिलॉर्ड वक्त आ गया है कि इंसाफ की आवाज भी इसी तरह इस अदालत की दीवारों के बीच गूंजे, ताकि हत्यारे अजय कुमार को उसके जुर्म की पूरी पूरी सजा मिले। नहीं, नहीं, ये सब झूठ है। ये कैसेट, ये आवाज, ये दस्तावेज, ये सब झूठ है। डॉक्टर अजय को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। वो श्वेता से कितना प्यार करता है सिर्फ मैं ही जानती हूँ, सिर्फ मैं। गरीब बेसहारा इंसानों की मदद करने वाला महापुरुष अपनी पत्नी का हत्यारा नहीं हो सकता है मिलॉर्ड। ऑर्डर, ऑर्डर, I'm sorry. ठोस सबूत मिलने तक इस केस की सुनवाई अदालत मुलतवी करती है। The court is adjourned. माँ, 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 तुमने मेरा पासपोर्ट देखा है नहीं? मेरा पासपोर्ट कहाँ है? माँ, मेरा पासपोर्ट। हाँ? पिछले 1 घंटे से इसी तरह से रो रही हैं बेचारी। लेकिन क्यों? अरे वही गोरी वाली में, उसी लिए रो रही हैं। अब जाहिर है वो यहाँ पर आएगी तो सबके ऊपर जुल्म तो करेगी ही, और खासतौर से इनके ऊपर तो जरूर करेगी। हो सकता है इनके बाल काट दे छोटे छोटे अपनी तरह। कौन सी मीम? अरे वही अमेरिका वाली, मोटी मोटी आंखों वाली। तू लाएगा नहीं वहां से वो जो बोल रहा था? हाँ हाँ, वो तो जरूर आएगी। हाँ, वो वही। जरूर आएगी। देखा, मैं जानती थी, इसने सब तय कर लिया है। हाँ। ओ माँ, 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 मैं तो मजाक कर रहा था। देखो, मेरा खाना और मेरा पहनना हमेशा हिंदुस्तानी होगा, ओके? तो खा मेरी कसम। तुम्हारी कसम। बुद्धू। अरे हाँ, वो अचार की बोतल काले बैग में मत रखना। अगर बोतल टूट गई तो सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। मगर तू जा कहाँ रहा है? हॉस्पिटल। अरे आज तुझे अमेरिका जाना है और आज भी हॉस्पिटल जाएगा। अरे फेयरवेल पार्टी है माँ। फिर टोक दिया ना तुमने इसे बाहर जाते वक्त। आखिर कब जाएगी तुम्हारी ये गंदी आदत? 5 मिनट के बाद तुम मंदिर चली जाओगी, मैं कोर्ट जा रहा हूँ। ये बेचारा अकेला क्या करेगा यहाँ पर? गो एंड एंजॉय योरसेल्फ बेटा। ओके डैड। जरा जल्दी आना, खाने पे मैं इंतजार करूंगी। ओके, बाय बाय। बाय। नहीं लगाना तो मुझे पैसे नहीं देगा ना, तो पैसे नहीं देगा ना। जिंदा नहीं रहूंगा मैं, जला दूंगा अपने आप को, जला दूंगा मैं। स्टॉप इट, पागल हो गया क्या? खुद को जला के सारे पेट्रोल पंप को जला डालेगा? क्या चाहिए तुझे? आप लोगों का क्या है? एयर कंडीशन गाड़ी में घूमते हैं। मेरी माँ वहाँ अस्पताल में बिस्तर पे पड़े दम तोड़ देगी, और ये आदमी मुझे पैसे भी नहीं देता। रात दिन में काम करता हूँ यहाँ पर, फिर भी मुझे पैसे नहीं देता। अगर इतने हमदर्दी है तो दिला दीजिए मुझे पैसे। ये डॉक्टर लोग तो कसाई होता है, कसाई, जो बिना पैसे के इलाज भी नहीं करते। कहाँ से लाऊं मैं इतने रुपए? आप ही बताइए, मैं क्या करूं? चोरी करूं? टांगा डालूं? मेरी माँ मर जाएगी, मेरी माँ मर जाएगी साहब, मेरी माँ मर जाएगी, बचा लीजिए। माँ से मिलाता हूँ। मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ का देहांत हो गया है, पोस्टमार्टम के लिए ले गए। वो चीखें अब तक मेरे कानों में गूंज रही हैं। क्या अमेरिका जाने से इन चीखों से पीछा छूट जाएगा? नहीं,
ये चीखें तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी जब तक मैं किसी एक का आंसू नहीं पहुंच लेता। अपने दर्द से बचने का एक ही तरीका है मेरे पास कि मैं दूसरों का दर्द बांट लूं। जगदीश साहब, आई एम वेरी सॉरी। मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा, बल्कि एक ऐसा हॉस्पिटल खोलूंगा जहां शंकर जैसे लोगों का इलाज होगा। उस हॉस्पिटल का नाम होगा अम्मा हॉस्पिटल। फ्रेंड्स, प्लीज हेल्प मी, प्लीज। ये क्या मजाक है? मैंने अस्पताल जो खोला है वो पब्लिक की सेवा के लिए नहीं बल्कि पैसा कमाने के लिए। जगदीश प्रसाद जी, हाँ। दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अच्छा, तो फिर और क्या सब कुछ होता है मेरे लाल, बताओ तो सही। अरे इतना पैसा खर्च करके हमने तुम्हें अमेरिका भेजा, किडनी स्पेशलिस्ट बनाया, तो क्या तुम पैसा नहीं कमा रहे हो? मगर मगर कुछ नहीं, तुम भी कमा रहे हो, सब कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखो और अपने दोस्त को भी समझा देना कि जो भी जगदीश प्रसाद के रास्ते में आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, समझे? मैं बोल रहा हूँ रॉबर्ट, एक प्रॉब्लम का हम दोनों को सामना करना होगा। अजय अब अमेरिका नहीं जा रहा है, यहीं रहकर एक अस्पताल बना रहा है गरीबों के लिए। हमारी सारी एक्टिविटीज को बंद कर दो और मेरे फोन का इंतजार करो, ओके?